नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक सेवा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ गिन्नी कुमारी। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। क्या दिक्कत हो रहा है? रास्ता सब घेरा जा रहा है। किसके तरफ से? सरकार तरफ से, रेलवे सरकार से। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं बाबू कि हम लोग का रास्ता चाहिए। अभी कुछ जो दिक्कत से हम लोग का निकास है, इधर से हम लोग नहीं निकल सकेंगे तो हम लोग उधर लंबा रूट होके जाएंगे तो मेरा घर में आज इमरजेंसी पड़ जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो लंबा रूट होके हम लेते जाएंगे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे की ओर से की जा रही निर्माणाधीन कार्य का किया विरोध। बता दें कि इन दिनों रेलवे की ओर से तीसरी लाइन बिछाने की कवायदा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर रेलवे की ओर से भूमिका सीमाकरण कर घेराबंदी शुरू किया गया। इसी के तहत साहेबगंज जिला स्थित जिरवाबाड़ी, चानन एवं कबूतर खोपी की ओर जाने वाले रास्ते को विभाग की ओर से घेराबंदी का कार्य शुरू किया गया, जिसका सैकड़ों ग्रामीण ने विरोध जताते हुए कार्य को बंद कर नपी की कार्य करने हेतु कहा गया है। ग्रामीणों ने साथ में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गणेश तिवारी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कबूतर खोपी शक्रूगढ़ चानन की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क है, जिसको लेकर रेलवे के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है, जबकि यह सड़क पर नगर परिषद के द्वारा सड़क निर्माण भी कराया जा चुका है। उस समय तक रेलवे ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की, लेकिन आज रेलवे के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है, जिससे कि गांव में रहने वाले हजारों हजार लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा। इस मामले में विभाग को सोच समझकर समाज के हित को देखते हुए कार्य करना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे बताया कि नक्शा के पैमाने अनुसार रेलवे ट्रैक के मिडिल बिंदु से 43 फीट जमीन निकलता है, लेकिन वह अपना कार्य 60 फीट पर कर रहा है, जो सरासर गलत है। कई घंटे तक विरोध करने के बाद रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर चितरंजन मंडल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, मनीष कुमार एवं अन्य पदाधिकारी वहां पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद नगर परिषद के अमीन को बुलाया गया। अमीन के द्वारा बताया गया कि रेलवे ट्रैक के मिडल पॉइंट से मापी करने के बाद रेलवे का जमीन 43 फीट निकलता है। वहीं अन्य 11 फीट की सड़क जमीनी नक्शा में दर्शाया गया है। हालांकि याद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 43 फीट के बाद 11 फीट जमीन राज्य सरकार का है या फिर रेलवे का। इसको लेकर बोरियो अंचल के पंजे में देखने के बाद बताना संभव होगा। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद रेल विभाग के एईएन मौके पर पहुंचे, ग्रामीण एवं पदाधिकारी से मामले की जानकारी ली। वहीं उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रैक में मिडल पॉइंट से नाप कर जितना अपना विभाग का जमीन होता है वहीं से कार्य करना है। हालांकि उन्होंने बताया कि रेलवे के द्वारा जो कागजात है उसके अनुसार 54 फीट रेलवे की जमीन पड़ती है, फिर भी ग्रामीणों की संतुष्टि के लिए इसे मापी कराया जाएगा। वहीं इन सभी बातों के बीच ग्रामीण महिला बताती हैं कि यह एकमात्र हम लोगों का रास्ता है, जिससे कि हम लोग आसानी से सड़क पर निकल सकते हैं। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है और हम लोगों के घर में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या किसी तरह की अनहोनी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल ले जाते मर जाएगा। एकमात्र रास्ता है जिस ओर से हमारे मोहल्ले में एम्बुलेंस आ सकती है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो इस ओर एम्बुलेंस आ सके। इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। मौके पर मनोज तांती, गणेश तिवारी, देव कुमार ठाकुर, रवि कुमार, दरोगा यादव, पिंकू चौधरी, पूर्व वार्ड पार्षद लोकनाथ चौधरी एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जो बना हुआ है, जो एजेंसी बनाया है, हम लोग का रेल लैंड में ही बना के चला गया। नहीं तो उस समय आपको यदि रेल लाइन में बना के चला गया तो उसी समय उसको रोकना चाहिए। एक दिन में तो रोड बना नहीं होगा। आपका जमीन है तो कोई आपकी कर्मन ऐसे नहीं निकल लेगा। रोड तो एक दिन का बना। अमीन को बुलाइए, नाप अमीन है हम लोग के पास। हम लोग सब नाप करके पैमाइश आपका 45 फीट आता है, आप 60 फीट गिर रहे हैं, 15 फीट रास्ता गिर रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी को आपको तो देखना होगा, मिला जुला के कोई रास्ता निकालना होगा बीच का। अब इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन पार होगा तब क्या होगा?
हटलाइन बनेगा। हटलाइन बनेगा तो उसके लिए आपको जमीन लेना होगा। यदि मान लीजिए जमीन तो रेल का ही है। नहीं, जमीन यदि मान लीजिए रैयत का है या स्टेट गवर्नमेंट का है तो लेना होगा। आप जमीन सरकार देखिए, सरकार को जमीन की आवश्यकता होगी तो ले ही लेगी, एक्वायर कर ही लेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है बशर्ते, और जो पब्लिक है उसकी हिमांशेस को भी देखना होगा। तो दोनों तरह से हो सकता है, इलीगल भी बस जाता है लोग। हाँ, बस ही जाता है, बहुत सारा रेलवे लाइन में ऐसा है उसको थोड़े नकार सकता है, लीगल भी बसता है लोग। तो मान लीजिए रैयत लोग अपना मकान, महिला लोग वंचित रहे। रेल प्रशासन से यहाँ की जनता, यहाँ का प्रबुद्ध नागरिक ये मांग करती है कि रेल प्रशासन जो उसका निजी जमीन है वो अपने नक्शा के अनुसार उसका पैमाइश करके वो अपना घेरे। पब्लिक की जमीन वो क्यों घेर रही है? और इसके पहले नगर परिषद से जो रोड बनी है, जो सड़कें बनाई गई है, तो उस समय रेल प्रशासन कहाँ थी? रेल प्रशासन को उसी समय कहना चाहिए कि हमारा जमीन अतिक्रमण कर रही है नगर परिषद, और नगर परिषद पर रेल प्रशासन को मुकदमा करना चाहिए। तो उस समय कहाँ थी रेल प्रशासन? आप एक दिन में तो कोई सड़क का नाला नहीं बन जाता है। सड़क बनाने में निश्चित रूप से 2 महीना 3 महीना लगा होगा। पीसीसी सड़क है तो उस समय तो उसको आकर के आपत्ति करना चाहिए कि हमारी जमीन को आप क्यों घेर रहे हैं, हमारी जमीन पर आप सड़क क्यों बना रहे हैं। तो उस समय आपने किया नहीं, और आज बिना किसी को सूचना दिए हुए आप इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से, कैसे निकलेंगे लोग? सबका निकास आप बंद कर रहे हैं। तो जनता की सरकार है, जनता के लिए आपको बहाल की है रेल ने, तो जनता की जो सुख सुविधा है उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए कि जो आपकी ज़मीन है, क्योंकि हमारे पास भी नक्शा है, नगर परिषद का नक्शा है, फिर इस जो एरिया है इसका जो लोकेशन है उसका नक्शा है कि रेल की ज़मीन आपका 45 फीट है, आप 60 फीट घेर रहे हैं, तो 15 फीट जो सड़क आप जो घेर रहे हैं तो वो तो पब्लिक का संपत्ति है। यदि आपको तीसरा लाइन आप ले जाना चाह रहे हैं, आपको आवश्यकता है, तो उसके लिए यदि वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उससे आप संपर्क कीजिए, रैयत की ज़मीन है उससे संपर्क कीजिए, और फिर इतने बड़ी आबादी को रास्ता तो आपको देना ही होगा। तो रास्ता के लिए सभी ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं, प्रबुद्धजन एकत्रित हैं, और रेल प्रशासन के द्वारा हमारी बात एएन से हुई थी। एएन ने कहा कि मैं पूना में हूँ, मैं अभी 2-4 दिन नहीं आ सकता हूँ। तो हमने कहा कि तत्काल आप काम को रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। अपने संवेदक को कहिए कि जब तक कोई ऑथराइज पर्सन आकर के चिन्हित नहीं कर देता है कि रेल की ज़मीन कहाँ तक पड़ती है, तब तक आप काम को बंद रखिए। और जनता ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है और काम को रोक करके रखा है। अब एएन ने अपने इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, वो IOW आने वाले हैं, वो आकर के पैमाइश करेंगे कि हाँ रेल की ज़मीन कहाँ तक है। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया इस पर की जाएगी। रास्ता तो देना ही होगा, रास्ता के लिए सभी ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं। सरदम उस्मान यहाँ इकट्ठा किस लिए हुए हैं? रास्ता के लिए। कौन सा रास्ता? रास्ता जो हम लोग जन्मजुगी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो रास्ता के लिए। कहाँ? उत्तर खोपी का। तो क्या दिक्कत हो रहा है? रास्ता सब घेरा जा रहा है। किसके तरफ से? सरकार तरफ से, रेलवे सरकार से। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं बाबू कि हम लोग का रास्ता चाहिए। अभी कुछ जो दिक्कत होता है तो दौड़ के जाते हैं, रोड के उस पार तो लेके आते हैं, तो बाल बच्चा के खिलाते हैं, चाहे पिलाते हैं, चाहे कोई इमरजेंसी मरते लगता है तो उसको दवाई लेकर देते हैं, तो खाता है पीता है तो उसका जीवन आता है। यही हम लोग का यही आवेदन है कि हम लोग का हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम लोग का रास्ता हम लोग को दिया जाए, यही हम बोलते हैं। मेरा नाम उमा देवी है। क्या समस्या हो गया, किस लिए यहाँ है? हमारा समस्या यही हो गया कि मेरा रास्ता घेरा जा रहा है। आपका कौन रास्ता? आपका रास्ता है या पूरा पब्लिक जनता का? नहीं, पूरा पब्लिक का जनता का है रास्ता। ये रास्ता घेरा जा रहा है, इसी समस्या के लेके हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि मेरा रास्ता सरकार द्वारा मिला जाए, जो भी घेर रहा है। कौन? रेल सरकार घेर रहा है। ये रास्ता कहाँ जाती है? ये रास्ता पूरा कबूतर खोपी में जा रही है, सकरोगढ़ में जा रही है। तो यहाँ जो हम लोग आए हुए हैं इन्हीं द्वारा कि जो सरकार जो घेरवा रहे हैं, SPF साहब हो, SP साहब हो, DSP साहब हो, जो हो यहाँ को रेल सरकार तरफ को, वो आएंगे, उनसे हम लोग बात करेंगे कि हाँ भैया हम लोग माना जाए कि इधर से हम लोग का निकास है, इधर से हम लोग नहीं निकल सकेंगे तो हम लोग उधर लंबा रूट होके जाएंगे, तो मेरा घर में आज इमरजेंसी पड़ जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो लंबा रूट होके हम लेते जाएंगे तो मेरा बच्चा मर जाएगा।
इसीलिए हम लोग आए हुए कि कम से कम हम लोग का रास्ता थोड़ा दिया जाए। कब से रास्ता ही चालू है? ये रास्ता तो हम देखते हैं बहुत दिन से चालू है, हम लोग आए उस समय से चालू है। यहाँ हम कम से कम मेरा आया हुआ हमरा 50 साल हो गया पुराना, तब से ही रास्ता को तब से ये रास्ता हम देख रहे हैं। मेरा बाप दादा का तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा आया हुआ 50 साल हो गया, उस समय से रास्ता एक पुराना है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं मांग कर रहा हूँ कि सरकार मुझे रास्ता दे दीजिए। मेरा इमरजेंसी पड़ेगा या बीमारी पड़ेगा या ड्राइवरी होगा या बच्चा बीमार पड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे, किस तरह का हम लोग लेके जाएंगे घूमकर? यदि उधर से जा रहे हैं तो लंबा रूट भी है तो फाटक बंद रहेगा 1 घंटा गाड़ी के लिए, तो उस समय हम मर जाएंगे या मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा ड्राइवरी जो होने वाली होगी वो मर जाएगी, तो फिर फायदा मेरा क्या होगा? सरकार से ही हमारा मांग है।